नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। क्रिकेट वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप 2023 धीरे धीरे अपने पूरे शबाब पर आ रहा है और हम देख रहे हैं अभी तक जो 5-6 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप में, बहुत शानदार वो मैचेस रहे हैं। चाहे फिर वो ओपनिंग मैच क्यों ना हो वर्ल्ड कप का, जिसमें हमने देखा था कि दो मजबूत टीमों के बीच टक्कर हुई थी। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने बहुत शानदार तरीके से जीत हासिल की थी और 9 विकेट से वो बड़ी जीत न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप के ओपनिंग मुकाबले में हासिल की थी। और इंग्लैंड जो कि डिफेंडिंग चैंपियन रहा था, यानी कि 2019 में इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप चैंपियन रहा था, उसको हराकर बहुत शानदार अपनी शुरुआत इस वर्ल्ड कप 2023 के इस सफ़र की थी। फिर चाहे वो मुकाबला रहा हो साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका का, बड़े बड़े स्कोर भी अभी तक हमने जो 5-6 मैचेस हुए हैं उसमें बनते हुए देखे हैं, जिसमें 428 रन साउथ अफ्रीका ने स्कोर किए थे। दिल्ली में ये मैच खेला गया था अरुण जेटली स्टेडियम में और रन को चेज़ करते हुए श्रीलंका भी 326 तक पहुंच गई थी। हालांकि 102 रन से उस मुकाबले को हारना पड़ा था श्रीलंका को। और हमने एक ऐसा मुकाबला भी देखा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जो कि एक लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट का हर एक रोमांच उस मैच में था, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें चेन्नई के चेपक स्टेडियम में भिड़ी थी। जब ऑस्ट्रेलिया ने 199 स्कोर किया, 200 का टारगेट टीम इंडिया को दिया और शुरुआत में ही विदाउट एनी स्कोर 3 बल्लेबाज टीम इंडिया के लौट गए थे पवेलियन। तीनों अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे, डक पर आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद देखिए कैसे विराट कोहली और केएल राहुल ने शानदार साझेदारी की, 165 रन की और टीम इंडिया को जीत के मुहाने पर पहुंचाया और फिर केएल राहुल विजयी छक्का लगाकर टीम इंडिया को जिताकर लौटे थे। तो कुल मिलाकर कहना यह है कि 5-6 मैचेस हुए हैं और कोई भी मैच ऐसा नहीं है जिसमें रोमांच जो है क्रिकेट का वो ज़रा भी कम हुआ हो। वैसे भी वर्ल्ड कप के लिए कहा जाता है कि पूरी देश की निगाहें, क्रिकेट फैंस की निगाहें वर्ल्ड कप पर टिकी होती हैं। लेकिन एक जो कमी नज़र आ रही है शुरू से लेकर अब तक वर्ल्ड कप में, उसी कमी की ओर ध्यान खींचा है अपने समय के शानदार विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने, जो कि 100 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने कई सेंचुरीज लगाई। बहुत शानदार उनका परफॉर्मेंस हमने देखा। 300 का स्कोर भी वीरेंद्र सहवाग ने, ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। सेम ऐसे ही परफॉर्मेंस उनकी वनडे में भी रही वीरेंद्र सहवाग की। लेकिन वीरेंद्र सहवाग को एक चीज़ खटक रही है और वो चीज़ मुझे भी खटक रही है। इसलिए वीरेंद्र सहवाग ने जब इस बात को कहा तो इस बात को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। मैं चाहूँगा उस पर कि आप भी अपनी राय हमको दें। डे 1 से मैं शुरुआत कर रहा हूं, यानी कि 5 अक्टूबर को जब वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हुई थी और ये मैच खेला गया था अहमदाबाद में, जहां पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस मुकाबले को खेला गया था। बहुत शानदार स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसको बहुत खूबसूरती के साथ बनाया गया है। और जो आयोजक हैं उनको पूरी उम्मीद थी कि वर्ल्ड कप में जब मुकाबले वर्ल्ड कप के होंगे तो बड़ी संख्या में टिकटों की बिक्री होगी और बड़ी संख्या में जो मैदान में जो स्टेडियम है वहाँ पर दर्शक, क्रिकेट फैंस पहुँचेंगे और खूब कमाई होगी। लेकिन ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है। अगर आप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच को छोड़ दें तो बाकी के जितने मैचेस अभी तक खेले गए हैं वर्ल्ड कप में, उसमें आपने देखा होगा कि जो दर्शक दीर्घा है, यानी कि जहाँ पर क्रिकेट के फैंस बैठते हैं, वो लगभग खाली रही है। फिर चाहे वो ओपनिंग मुकाबला ही क्यों ना हो, जिसमें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें भिड़ी थी। इतना शानदार वो मैच खेला गया था, लेकिन दर्शकों के लिहाज से देखा जाए तो उसमें चंद गिने चुने दर्शक मैदान में मौजूद थे। फिर चाहे वो मुकाबला साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच का हो, जिसमें इतना हाई स्कोरिंग मैच था, जिसमें कई सारे रिकॉर्ड्स जो बने हैं। उस मैच में 5-7 रिकॉर्ड्स बने थे, लेकिन रिकॉर्ड्स बनने के बावजूद आप देखिए दर्शक उस मैच को मैदान पर नहीं मिले थे। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए वीरेंद्र सहवाग ने एक नाखुशी भी जाहिर की है और नाखुशी के साथ साथ उन्होंने एक सलाह भी दी है दरअसल आयोजकों को कि भाई आप एक काम कीजिए कि क्योंकि वर्ल्ड कप को दर्शक मिल नहीं रहे हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये निकाला जा रहा है कि वनडे मैचेस में शायद जो क्रिकेट के फैंस हैं या फिर जो नई युवा पीढ़ी है, उनका रोमांच, उनका इंटरेस्ट शायद घटा है। तो उनके इंटरेस्ट को वापस वनडे वर्ल्ड कप में लाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई जितने स्कूल जाने वाले जो यंगस्टर्स हैं या कॉलेज जाने वाले जो यंगस्टर्स हैं, उनको आप फ्री में टिकट दे दीजिए। क्योंकि देखिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, जिसमें हमने देखा था कि चेन्नई का चेपक स्टेडियम पूरी तरह से खचाखच वहाँ पर भरा हुआ था। लेकिन इंडिया के अलावा जितने भी मैच हो रहे हैं उसको दर्शक नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए वीरेंद्र सहवाग ने सलाह दी है कि आप एक काम कीजिए कि जब जब इंडिया के मुकाबले हैं तब तो ठीक है, आप जिस तरह से चार्ज करते हैं, जिस तरह से टिकटों की बिक्री का आपका प्रोसेस रहता है वो ठीक है। लेकिन जो मैच इंडिया का नहीं है और आप उसमें देख रहे हैं कि भाई उसमें हमको दर्शक नहीं मिल रहे हैं,
टिकट नहीं बिक रहे हैं तो आप कम से कम ये कीजिए कि टिकट को फ्री कर दीजिए, और फ्री कीजिए यूथ के लिए, युवा के लिए, कॉलेज जाने वाले जो लड़के हैं, युवा हैं, या फिर स्कूल जाने वाले जो युवा हैं उनके लिए। इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो क्या होगा कि एक तो मैच के दौरान कहते हैं ना कि जब तक माहौल ना बने, जब तक जो खिलाड़ी 22 खिलाड़ी जो उस समय मैदान पर होते हैं, जब तक एक माहौल ना बने, जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए जो फैंस होते हैं वो शोर ना मचाएं, हुटिंग ना करें, पोस्टर बैनर्स ना लहराएं, तब तक कहते हैं ना मज़ा नहीं आता है, क्रिकेट में मैच का मज़ा नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं ये मज़ा गायब है। इसी को लेकर वीरेंद्र सहवाग की ओर से एक सलाह दी गई है कि भाई आप स्कूल गोइंग जो यूथ है, युवा हैं, और जो कॉलेज जाने वाले युवा हैं, उनको आप इंडिया के अलावा के जो बाकी मैचेस हैं उनको आप फ्री में टिकट दे दीजिए, और फिर देखिए कि कैसे भीड़ बढ़कर आती है। इससे क्या होगा, एक तो मैदान पर खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका भी उत्साह बना रहेगा कि देखिए भाई हम मैच खेल रहे हैं तो हमको देखने के लिए जो दर्शक हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ इससे ये होगी कि जो एक इंटरेस्ट घटता जा रहा है वनडे क्रिकेट को लेकर, इसकी शायद एक मेन बड़ी वजह हमने देखा है कि T20 क्रिकेट की अधिकता है, तो वो रोमांच भी युवाओं के बीच एक बार फिर से आएगा। वो जब उनको पता चलेगा कि भाई फ्री में टिकट मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसे युवा जो कि पैसे खर्च करके ना आना चाह रहे हों वो मैदान पर आएंगे, मैच देखेंगे, तो हो सकता है कि शायद उनका एक इंटरेस्ट जो 50 ओवर्स क्रिकेट से एक तरह से हट गया है या मोहभंग किसी वजह से हो गया, तो हो सकता है कि शायद वापस उनका वो रोमांच जगे और वापस जो यूथ है वो 50 ओवर्स क्रिकेट की ओर या वनडे क्रिकेट की ओर आगे जाए। तो आप क्या सोचते हैं वीरेंद्र सहवाग की इस सलाह के बारे में? क्या ऐसा होना चाहिए कि जो आयोजक हैं उनको इंडिया के अलावा जो बाकी मैचेस होना है, क्योंकि अभी तो शुरुआती 5-6 मैचेस हैं, अभी तो बहुत लंबी ट्रेल है मैचेस की, बहुत सारे मैचेस खेले जाने हैं, तो आपको क्या लगता है, आप क्या इस पर सोचते हैं? वीरेंद्र सहवाग का जो थॉट है, वीरेंद्र सहवाग की जो सलाह है आयोजकों को, क्या आप इस सलाह को सही मानते हैं? इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा। वीरेंद्र सहवाग ने कहा है कि इंडिया के अलावा बाकी के जो मैचेस होने हैं उसमें आप स्कूल गोइंग यूथ और कॉलेज यूथ को फ्री में टिकट दें और मैदान पर, इससे भीड़ बढ़ेगी, दर्शक और खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ेगा। क्या आप वीरेंद्र सहवाग की इस सलाह से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वीरेंद्र सहवाग की इस सलाह सही है या नहीं है? इस पर जो भी आप सोचते हैं हमको राय दीजिए। और आयोजक इस पर क्या रिएक्ट करते हैं या किस तरीके से आयोजक वीरेंद्र सहवाग की सलाह को लेते हैं? अगर इस पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन होगा या कोई ऐसा फैसला होगा तो हम इंडिया न्यूज़ के इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो भी आज तक आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों की राय कि वीरेंद्र सहवाग की सलाह पर आप लोग क्या सोचते हैं। कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।